अगर आपको लगता है कि एक शारीरिक रूप से कमजोर आदमी सपने देखना तो दूर अपनी जिंदगी को ठीक से जीने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, तो आपकी सोच इस कहानी से बिल्कुल बदल जाएगी। ये कहानी ऐसी महिला के बारे में है जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद न सिर्फ अपनी जिंदगी को शान से जी रही है, बल्कि अपने साथ लाखों लोगों को जीने के लिए प्रेरित कर रही है। साथ ही उन्हें अच्छे और बेहतर जिंदगी जीने के लिए अनेक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। तमिलनाडु में जन्मी प्रीति निवासन अपने माता पिता की अकेली संतान है। महज 3 वर्ष की उम्र में वो स्विमिंग करने लगी, यहाँ तक कि वो नेशनल लेवल स्विमर भी रह चुकी है। प्रीति स्पोर्ट्स एकेडमी के सारे क्षेत्रों में आगे रहती थी। उसका स्पोर्ट्स के प्रति प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 8 वर्ष की उम्र में सैकड़ों लड़कों के बीच वो अकेली क्रिकेट क्लब में कोचिंग लेती थी। यकीनन वो अपने माता पिता के लिए एक ब्लेसिंग चाइल्ड थी। उसके पिता एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, जिसके कारण प्रीति को 12 साल में नौ स्कूल चेंज करना पड़ा। वो यूएसए में भी रह चुकी थी। वहाँ एक कंपटीशन होता है जो मेडिटोरियम बच्चों की लिस्ट निकालती है। उसी लिस्ट में प्रीति टॉप 2 बच्चों में आ गई थी, जिसके कारण अमेरिका के अनेक बड़े यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड में पढ़ने का अवसर मिला। पर उन्होंने अपनी पढ़ाई भारत में ही की, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ क्रिकेट भी खेलना चाहती थी और क्रिकेट में भारत को प्रेजेंट करना चाहती थी। इसी सपने और क्रिकेट के प्रति जुनून से प्रीति 18 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन रही। प्रीति ने अपने खेल से तमिलनाडु को पहली और आखिरी जीत दिलाई और ऐसा इतिहास रचा जो महिलाओं के लिए काफी प्रेरणादायक है। पर जिंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जिंदगी में अनेक चुनौती आती है और कहते हैं कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। और यकीनन प्रीति फील्ड के साथ अपनी जिंदगी की बेहतरीन खिलाड़ी थी। इसलिए भगवान ने उसकी जिंदगी में ऐसी चुनौती दी जो प्रीति की जगह दूसरे की जिंदगी में आता तो शायद वो बिखर जाता, जिंदगी से हार मान लेता। वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को पहनने के सपने के बहुत करीब रह चुकी प्रीति के जीवन में 18 वर्ष की उम्र में ऐसी घटना हुई जो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसकी जिंदगी उस एक घटना से पूरी तरह से बदल गई। 11 जुलाई 1998 में जब वो अपने कॉलेज दोस्तों के साथ चेन्नई से पौंडीचेरी शिप में जा रही थी, जब वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर खेल रही थी तो अचानक से एक लहर का झोंका आया और प्रीति के पैरों के नीचे से रेत फिसल गई। प्रीति को स्विमिंग तो आती थी, पर उस पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चाह कर भी अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पा रही थी। उनके साथियों की मदद से उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पर बाद में डायग्नोसिस में पता चला कि उसके स्पाइनल में चोट लगा है, जिसके कारण उसके गले के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। जो प्रीति पानी में मछली की तरह तैरती थी, मैदान में हिरनी की तरह दौड़ती थी, वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। वो जिंदगी से हार मानने लगी थी। वो खुद से सवाल करती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। तब उसके पिता उसे जीने के लिए प्रेरित करते हुए उनसे कहा कि भगवान से ये मत कहो कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, और उसने कहा कि भगवान से शिकायत करने के बजाय जो जिंदगी मिली है उसको जियो, उसको बेहतर बनाओ। प्रीति बीए साइकोलॉजी करना चाहती थी। उसके पिता उन्हें तमिलनाडु के अनेक कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए ले गए, पर ज्यादातर कॉलेजों में डिसेबिलिटी फ्रेंडली सर्विसेज नहीं थे। यहाँ तक कि कई जगह प्रीति के पापा को कॉलेज रूल बुक दिखाया गया, जिसके अनुसार डिसेबल होने के बावजूद मंथली अटेंडेंस देना अनिवार्य होता था। इन सब से मायूस और परेशान होकर प्रीति के पापा ने सोचा कि वो अपनी बेटी को घर में ही पढ़ाएंगे। उसके पिता जो उसके मुश्किल परिस्थिति में उसका हौसला बढ़ाते थे, उसका साथ देते थे, वो 2011 में गुजर गए। उसके बाद उसकी मम्मी की बाईपास सर्जरी हुई। इसी दौरान प्रीति की माँ सोचने लगी कि उसके जाने के बाद प्रीति का क्या होगा, प्रीति का ध्यान कौन रखेगा। प्रीति अपने पेरेंट्स के बगैर अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, और इसी आइडिया से प्रीति और उसकी माँ ने डिसाइड किया कि वो एक एनजीओ खोलेंगे जिसमें वो फिजिकली डिसेबल लोगों की मदद करेंगे, उन्हें जीवन जीने के लिए जागरूक करेंगे। प्रीति कई अनेक ऐसे लड़कियों से मिली जो फिजिकली डिसेबल थी, जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हताश हो चुके थे और वो जिंदगी से बेहतर मौत समझते थे। प्रीति हेलन केलर से प्रभावित होकर सोल फ्री एनजीओ की स्थापना की, जिसमें वो ज्यादातर फिजिकली चैलेंज लोगों को आर्थिक रूप से और साथ ही कई तरह के प्रशिक्षण द्वारा उन्हें स्वरोजगार के अवसर देती थी। जिनके हाथ पैर नहीं है उन लोगों को अपने आवाज के इस्तेमाल के द्वारा रेडियो जॉकी, ऑडियो बुक, वॉइस डबिंग जैसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। सोल फ्री एनजीओ के माध्यम से प्रीति ने एक पोलियोग्रस्त महिला को सिलाई मशीन और पैरा एथलीट के बेहतर गतिशीलता के लिए उन्होंने स्पेशल डिजाइन लाइट वेट एल्यूमिनियम वाले 100 से भी अधिक व्हील चेयर दिए हैं। प्रीति के द्वारा खोला गया एनजीओ
कॉलेज, स्कूल जैसे अनेक जगहों पर शिविर लगाकर लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के प्रति जागरूक करते हैं, उसके ट्रीटमेंट, उसके प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं और साथ ही एजुकेशन और रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। प्रीति को लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपनी सोल फ्री एनजीओ का लोगो खुद से डिजाइन किया है। प्रीति के अद्भुत साहस और कार्य को देखते हुए उन्हें कल्पना चावला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रीति कहती है कि इस एक्सीडेंट ने उन्हें सिखाया कि अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत कैसे बनाएं और अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों को यही प्रेरणा देती है। प्रीति की कहानी से यही कहना चाहूँगी कि कुछ करने के लिए शारीरिक क्षमता की नहीं बल्कि मजबूत इरादे की जरूरत होती है। हाँ, कुछ हद तक शारीरिक कमी दैनिक जीवन में अड़चन बनती है, पर ये लक्ष्य के राह में कभी बाधक नहीं बनती। इससे लड़ा जा सकता है और अपने सपने को पूरा भी किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है खुद पर विश्वास करने की और साथ ही जो आपके पास है उसे बेहतर बनाने की। आग में तपता वो सोना भी है, हथौड़े की मार सहता वो मूरत भी है। कुछ भी नहीं मिलता बिना दर्द के यहाँ, मिट्टी में सनता वो खिलौना भी है।